झारखंड के पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने दूसरे दिन भी तलब किया। बता दें कि मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के नौकर जहांगीर के आलम के ठिकानों से 6 मई को करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। ईडी पहले ही संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार कर चुकी है और अब उसी मामले में आलमगीर आलम से दूसरे दिन भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसकी पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड की सियासी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें इन दिनों कम नहीं नजर आ रही। आज दूसरे दिन भी केंद्रीय जांच एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय यानी ईडी के कार्यालय में उन्हें बुलाया गया है। आपको बता दें कि 14 तारीख को ईडी के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले को लेकर उन्हें समन भेजा था और 14 तारीख को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। इसे लेकर कल 14 तारीख को मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंचे थे और करीब 8 से 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। आपको बता दें, मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर कह सकते हैं जहांगीर आलम के घर से करीब 32 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हुई थी। नगद जो बरामद हुआ था, इसे लेकर ईडी के अधिकारियों ने, जांच टीम ने उनको समन भेजा था और इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, आपके क्या कुछ संबंध है, इन तमाम मामलों को लेकर उन्हें तलब किया था। ऐसे में आलमगीर आलम 14 तारीख को ईडी के कार्यालय पहुंचे, जहां करीब 8 से 9 घंटे उनसे पूछताछ की गई। हालांकि बाहर निकलने के बाद उनके चेहरे पर शिकन जरूर देखने को मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने जो सवाल पूछा है उसका मैंने जवाब दिया है और मैं ईडी को सपोर्ट करूंगा। आज दूसरे दिन भी यानी 15 तारीख है आज, और आज भी सुबह ईडी के अधिकारियों द्वारा जो बुलाया गया था आलमगीर आलम को, वो ईडी के कार्यालय पहुंच चुके हैं और मैं ईडी कार्यालय के बाहर हूं। ईडी अधिकारियों से आमने सामने पूछताछ हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों पर, खासकर उनके जो निजी सचिव जो हैं, पीएस जो हैं ओएसडी संजीव लाल, और उनके नौकर जो हैं जहांगीर आलम के घर से जो पैसे बरामद किए गए थे करीब 32 से 34 करोड़ रुपए, उस मामले में पूछताछ के लिए मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने फिर से आज दूसरे दिन भी पूछताछ के लिए ईडी के कार्यालय बुलाया है। और आज ईडी के अधिकारियों के आमने सामने बैठकर तमाम दस्तावेजों और तमाम जानकारियों को खंगाला जा रहा है कि कहां इसके तार जुड़े हुए हैं और इन रुपयों से आपका संबंध क्या है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की मुश्किलें चुनावी सीजन में, चुनावी समर में बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आलमगीर आलम पर जो मुश्किलों का दौर गुजर रहा है वो चिंता का सबब माना जा सकता है। फिलहाल जिस तरह से झारखंड में लोकतंत्र चुनाव का पहले चरण का चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता पर सवाल उठना कहीं ना कहीं पूरे गठबंधन पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि अब मंत्री आलमगीर आलम से ईडी के अधिकारियों को द्वारा क्या कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं और इसके बाद मंत्री आलमगीर आलम मीडिया को क्या कुछ जवाब देते हैं, या फिर इसी तरह से वो कतराते हुए निकल जाएंगे कि हमें ईडी को सपोर्ट करना है, जो सवाल होगा वो हम जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल अभी ईडी के अधिकारियों के सामने मंत्री आलमगीर आलम हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि वो बाहर कब आते हैं और ईडी के अधिकारियों की ओर से क्या कुछ सूचना प्राप्त होती है, ये आने वाला समय बताएगा। इसी तरह की तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें अपने सहयोगी पिंटू के साथ। मोइजुद्दीन, TV45 रांची। इस खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए अगर हम बात करें मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी की गाज गिरती है और 14 मई को यानी कि कल की बात करें तो उनसे लगभग 9.5 घंटे पूछताछ की गई और आज दूसरे दिन भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं मंत्री आलमगीर आलम, जिससे लगातार ईडी के अधिकारी जो है वो सवाल जवाब कर रहे हैं। फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल अंकिता, देखिए आज झारखंड राज्य में कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम ईडी के अधिकारियों के शिकंजे में नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला बीते दिन उनके ओएसडी या कह सकते हैं निजी सचिव कर्मचारी जो कि जहांगीर आलम नाम है, उसी मामले को लेकर ईडी के अधिकारियों ने आज केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां उन्हें तलब किया है। आपको बता दें, बीते 12 तारीख को ईडी के अधिकारियों ने आलमगीर आलम को समन भेजा था और कहा था कि आप 14 तारीख को हमारे दफ्तर आएं, यहां आपसे इस मामले में, संबंधित मामले में पूछताछ की जाएगी।
ठीक निर्देश के अनुसार आलमगीर आलम 14 तारीख को ईडी के दफ्तर पहुंचे और यहां ईडी के अधिकारियों के सामने यानी आमने सामने बातचीत होने लगी। जब बातचीत हुई, तमाम जानकारियां जब इकट्ठा की गई, दस्तावेजों को खंगाला गया, तो उनसे पूछा गया कि इस मामले में आपकी क्या कुछ संलिप्तता है, वहीं कर्मचारी और आपके जो एओएसडी हैं उनकी क्या इसमें भूमिका रही है, आपके तार इनसे कैसे जुड़े हुए हैं। इन तमाम मामलों को लेकर पूछताछ जो आलमगीर आलम से की गई उस मोइशुद्दीन हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे सहयोगी चित्रंजन भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए लगातार झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में ईडी की धमक जो है वो लगातार हमें देखने को मिलती है और इसी बीच ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम पर भी ईडी की गाजगिरी और दूसरे दिन उनसे पूछताछ जारी है। मोइशुद्दीन हमें पूरी जानकारी दे रहे थे, लेकिन एक जानकारी हमारे पास ये भी निकलकर सामने आई कि वो कई दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे, तो क्या उसी दस्तावेज के आधार पर उनसे पूछताछ हो रही है? क्या ईडी के अधिकारी उनके जवाब से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, ईडी के अधिकारी आलमगीर आलम से आज दूसरे दिन भी पूछताछ कर रहे हैं और बेशक ईडी के पूछताछ में सहयोग करने के लिए आलमगीर आलम अपने साथ दस्तावेजों की कुंजी भी साथ में लेकर गए थे। कल भी उनके साथ वो कुंजी थी, आज भी उनके साथ वो कुंजी थी। लेकिन देखिए, कल जब संजीव लाल से आमने सामने बिठाकर आलमगीर आलम से पूछताछ हुई, पैसों को लेकर भी पूछताछ हुई कि जो संजीव लाल के नौकर के यहाँ जब करोड़ों रुपए की कैश की बरामदगी हुई, साथ ही साथ जब प्रोजेक्ट बिल्डिंग में जब उनके केबिन पर ईडी की टीम पहुंची थी तो वहां पर भी कैश की बरामदगी हुई थी। आमतौर पे केबिनों पे कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइलें होती हैं, महत्वपूर्ण फाइलें होती हैं ओएसडी के पास, लेकिन कैश की बरामदगी यह बताता है कि संजीव लाल जो है पैसे लेकर सरकारी कामों को बाधित करता था और दूसरे लोगों को, अपने करीबी लोगों को फायदे पहुंचाता था। इसकी जो पुख्ता सबूत उनके जो टेबल है, केबिन है, वहां से कैश की बरामदगी से ये चीजें सामने आई थी। एक और जहां आलमगीर आलम पर पूरा ईडी का फोकस होता है, मीडिया का फोकस आलमगीर आलम पर होता है, तो वहीं दूसरी तरफ विष्णु अग्रवाल जो न्यूक्लियस मॉल के मालिक है कि ये विष्णु अग्रवाल का ही मॉल है जिसमें तमाम जो बड़े जो राजनेता है उनके भी कहे जाते हैं कि इस मॉल पे पैसे लगे हुए। इस मॉल की मापी करने के लिए जो है नगर के जो सीईओ है उनके साथ ईडी की टीम पहुंचती है और नगर सीईओ के मौजूदगी में इसकी मापी होती। मापी इसलिए होती है क्योंकि इस जमीन को लेकर इसमें कई तरह की चीजें सामने आ रही है। ऐसे में जो इस न्यूक्लियस मॉल के एक्वायर जमीन है उसको लेकर ईडी टीम जांच कर रही है कि कहीं जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको तो एक्वायर नहीं किया गया है या फिर जो भूहरी जमीन होती है, जो एसटी एससी जमीन होती है, क्योंकि जमीन के भी कई कैटेगरीज होते हैं, उन जमीनों की अनदेखी करके तो जमीन की खरीद बिक्री नहीं की गई है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से बड़गांव की जमीन के कागजात डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करके उनकी खरीद बिक्री की गई थी, वैसे ही स्थिति तो न्यूक्लियस मॉल की जमीन में नहीं की गई। इन सभी चीजों को लेकर जो है ईडी की टीम पहुंची हुई। लेकिन एक गौर करने वाली बात, हाल के दिनों में विष्णु अग्रवाल ईडी की गिरफ्त में रहते हैं, ईडी में जमानत पर वो रहते हैं, लेकिन इन सबके बीच विष्णु अग्रवाल की एक तस्वीर सामने आती है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके साथ उनकी एक तस्वीर वायरल होती है, वो मंच साझा करते हैं। उसके बाद से कई राजनीतिक प्रश्न उठने लगते हैं कि विष्णु अग्रवाल जिसपे ईडी की इतने बड़े आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के जो जमानत पर बाहर है, उनके साथ निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी तस्वीर आती है, क्योंकि ईडी का जो पूरा कार्रवाई है वो फाइनेंस मिनिस्टर के तहत ही आता है। तो साफ तौर पे ईडी की कार्यशैली पर भी सवाल उठती है, केंद्र सरकार पर भी सवाल उठती है और इसको लेकर राज्य सरकार जो अपोजिशन है, जेएमएम कांग्रेस, तमाम लोग सवाल उठाते। देखिए चित्रंजन, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर हम बात करें पूरे झारखंड में ईडी की जांच को लेकर, ईडी के एक्शन को लेकर, तो हेमंत सोरेन की हम बात करें तो हेमंत सोरेन जेल के अंदर है और दूसरी तरफ मंत्री आलमगीर आलम पर गाजगिरी, अंतु तिर्की की बात करें तो जेएमएम के वरिष्ठ नेता है वो भी पकड़ में आए ईडी के, और ऐसे में सुप्रियो भट्टाचार्य का भी नाम सामने आया था ईडी के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में। तो जिस तरीके से ईडी पूरे मामले को देख रही है, एक्शन में नजर आ रही है, झारखंड में चुनाव का भी समय है, तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है वो भी ईडी के पकड़ में आ रहे हैं, तो इस राजनीतिक हलचल में क्या कुछ फर्क हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल अंकिता, मैं उसी चीज को बोल रहा था। देखिए, राजनीतिक हलचल में विष्णु अग्रवाल की जो तस्वीर वायरल हुई थी उसके बाद से ईडी की ये कार्रवाई बहुत कुछ राजनीतिक संदेश भी देती है। क्या ईडी इसलिए यहाँ पे मापी करने के लिए पहुंची ताकि जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे ईडी की कार्यशैली पे, निर्मला सीतारमण के साथ मंच साझा को लेकर, क्या उसको चुप कराने के लिए, खामोश कराने के लिए ईडी की तरफ से यह कार्रवाई, या सच में कुछ गड़बड़ियां हुई? आपने जिक्र किया, क्योंकि देखिए ईडी की कार्रवाई 2022 से चल रही है झारखंड में। पूजा सिंघल से मामला शुरू
शुरू होता है और अब आलमगीर आलम तक जो है वो दबिश ईडी की जारी है। भ्रष्टाचार की संलिप्तता झारखंड में इतनी गड़ी गई है अंकिता कि आप सोचिए कि ईडी की तार जहां जाती है भ्रष्टाचार के अरबों खरबों के भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आती है। ईडी जितना उसको खुदते दर बदर जो एक एक प्लेट को उठाइएगा तो भ्रष्टाचार बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आने लगते हैं। हाल के दिनों में सोचिए कि नौकर के यहाँ से 35 करोड़ से ज्यादा की कैश की बरामदगी होना कोई आम बात नहीं है। झारखंड की में ही इस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं। तो सोचिए कि 24 साल के झारखंड में भ्रष्टाचार की नींव कितनी गहरी खोदी गई है और इसमें सिर्फ राजनीतिक लोग ही शामिल नहीं है अंकित, इसमें वो अधिकारी भी जो झारखंड को संवारने बनाने में जो जिनकी संलिप्तता होती है, ऐसे अधिकारियों की भी मिली भगत होती है। सफेद पोश लोग भी हैं और जो जमीन का क्योंकि बड़ा हेराफेरी जो है जमीन झारखंड में हुआ है तो उस मामले पे भी ईडी जो है भ्रष्टाचार देखी गए। इन सभी भ्रष्टाचारों पर जो है ईडी की दबिश, क्योंकि ईडी जिस पर भी जांच आगे बढ़ाती है कई नए खुलासे सामने आती है। तो ऐसे में ईडी के कार्रवाई में और भी कई नाम, सिर्फ आलमगीर आलम या अंतु तिर्की तक ही ईडी की सीमित नहीं रहेगी, इसमें और भी कई नाम जुड़ेंगे। कई सफेद पोश नामों के साथ कई आईएएस अधिकारी भी इसमें जुड़ेंगे। चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साथ ही साथ हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि झारखंड में लगातार ईडी का एक्शन नजर आ रहा है। इसी बीच पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने दूसरे दिन भी तलब किया और लगातार उनसे 14 मई की बात कर ले तो 10 घंटे के लगभग पूछताछ हुई और दूसरे दिन भी लगातार ईडी उनसे सवाल जवाब कर रही है। ऐसे में अभी देखने वाली बात हुई कि ईडी की ये जांच कितनी और आगे बढ़ती है और क्या नए नाम सामने आते हैं या फिर नहीं।